हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगले दिन ये लेवल ब्रेकआउट कर गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ब्रेकआउट कर गया तो ब्रेकआउट करने के बाद हो सकता है एक दिन ब्रेकआउट करे, हो सकता है 4-5 कैंडल बने, तो ट्रेंड के ऊपर राइड करेंगे नहीं यार हम, क्योंकि वीकली के हिसाब से तो जगह बची हुई है। यहाँ तक की वीकली के हिसाब से तो जगह बची हुई है, ये वाली बेसिक डेली है लेकिन वीकली के हिसाब से जगह बची हुई है, तो अगेन हम ये पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेवल से प्राइस क्या कर गया, जंप कर गया, अगेन 2 कैंडल फिर ग्रीन बन गई, कर गया ना, किसी एक लेवल से प्राइस ऊपर जंप कर गया ना। अब जंप कर गया तो जंप कर गया तो इधर इधर ऑर्डर रह गए, या तो ऑर्डर रह गए या नहीं रह गए, दो ही चीजें। तो प्राइस जंप करने के बाद एक बार तो नीचे आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता, जब आएगा ठीक है तो एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी, जो कि प्राइस गैप डाउन हुआ, बनी और अगले दिन भी क्लोजिंग इसके ऊपर आई, तो एक ही दिन कंसोलिडेट किया, अगले दिन ब्रेकआउट हुआ, एक ही दिन कंसोलिडेट किया, अगले दिन ब्रेकआउट हुआ। आप यहीं पे समझ गए कि अब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका, अब ऊपर जाने वाला, अगले 3-4 दिन फिर राइड कर लो। और ऊपर की साइड वीकली का भी रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, प्राइस 3 से 4 दिन कंसोलिडेट किया, इस रेंज को ब्रेक किया, इस 2 दिन में फिर पैसा कमा लो, हो गया ना। और इसी चीज को क्या कर दो, 2 आवर्स में कन्वर्ट कर दो। अब चार्ट पे 10-20 चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो कल जितने भी स्टॉक्स बताए थे उन स्टॉक्स पे अब प्रैक्टिस करो। ये 20 मूविंग एवरेज का भी कोई लेना देना नहीं, वो तो जस्ट सिखाने के लिए था ना। ये लो, क्या लेना देना 20 मूविंग एवरेज का बताइए? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है ना, इंडिकेटर की तो जरूरत नहीं है। सर। 20 मूविंग एवरेज इसलिए आप लगा के रखो एक बार स्टॉक सिलेक्शन के लिए, कि 20 मूविंग एवरेज से स्टॉक सिलेक्शन अगर ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है, तो हो सकता है वो ट्रेंडिंग हो, लेकिन उसके लिए वीकली एंड मंथली का चार्ट देखो ना। सर 9 मूविंग एवरेज लगानी है ना सर? स्टॉक सिलेक्शन के लिए, उसके बाद हटा देनी है। हाँ हाँ सर, स्टॉक नहीं सिलेक्शन लगानी, ट्रेडिंग के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। ट्रेडिंग 9 मूविंग इसलिए लगानी है, एक बार में डिलीट कर दो। मान लीजिए निफ्टी 50 के यहाँ पे मैं 50-60 स्टॉक लगा रखे, जैसे ये बीईएल है, ठीक है, मारुति लेता हूँ, ठीक है, इसे स्टॉक सिलेक्शन इजीली हो जाएगा कि आपको पता रहेगा ना स्टॉक सिलेक्शन में, कि स्टॉक उसमें से 30-35 स्टॉक देंगे, तो मैं एक बार सारे स्टॉक आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब स्टॉक सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, तो उसके बाद आप खुद कर लेंगे। तो इसलिए ना मैं अभी थोड़ा डिले कर रहा हूँ कोर्स के अंदर, धीरे धीरे चल के। क्यों कर रहा हूँ कि एक बार पूरा सीख जाए तो फिर मेरी भी एनर्जी बचेगी ना। सर। तो ये देखिए, हमेशा देखिए, यहां से देख लीजिए, शुरू से देखिए, प्राइस जो 9 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो गया, बट हुआ क्या, प्राइस की क्लोजिंग प्रीवियस डे की अंदर ही क्लोजिंग, ऊपर नीचे निकल जाए उसका कोई मतलब नहीं, क्लोजिंग अंदर आई है, तो साइडवेज हो गया। यस सर। अगेन इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर आई है, लेकिन 9 मूविंग एवरेज के अंदर है, तो इस हिसाब से आपको एक नेगेटिव स्टॉक्स मिल गया, नेगेटिव स्टॉक्स मिल गया, और आपने इसको वॉच लिस्ट में रखा, रोज देख रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉच लिस्ट में रख लिया, और रोज शाम को इसको देख रहे हो, पका रहे हो, मतलब पका के खा रहे हो, ठीक है, तो पका के खाने में फल मीठा होता है ना, लेकिन ज्यादा पकाने पे गल भी जाता है, ये भी ध्यान में रखना। प्राइस जो है कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ठीक है, हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अब वेट आपने इसको मारुति की वॉच लिस्ट में डाल के रखा, ठीक है, तो 2 दिन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ तो ले लेते ना, ब्रेकडाउन हुआ सॉरी, तो ट्रेड ले लेते ना ये,
यस सर। तो इस दिन बड़ा पैसा मिल जाता। अब बड़ा पैसा तो तभी मिलेगा जब आप पूरी क्लासेस को ध्यान से समझो, क्योंकि अभी जब हम एग्जिट वाला रूल समझेंगे 50-50 का, कि फर्स्ट कहाँ एग्जिट करना, रिमेनिंग कहाँ करना। अब सारा एग्जिट ही पहले टारगेट पे कर दोगे, पैसा तो मिलना नहीं है फिर कभी, फिर तो कभी गेन होगा ही नहीं पैसा। कि अभी आज तक आपने कभी पैसा देखा तो है नहीं फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब गंवाए हैं 98% लोगों ने तो गंवाए हैं, ठीक है। अब एकदम से 2 कैंडल ग्रीन बनने लग जाती, चीजें फेवर में जाती है, तो इतना मतलब वो खुशी के मारे स्टार नजर आता है। ओवर एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं ना आज तक, तो गया ही है। कुछ तो जो सिखाने वालों ने ले लिया, बाकी मार्केट ने ले लिया और उल्टी चीज सीख ली। अब 2 पैसे आ रहे हैं तो वो खुशी के मारे वो पूरा बुक हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो वो सब चीजें बेकार की चीजें, इसलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना 2-2 क्वांटिटी पे प्रैक्टिस करके आफ्टर 3rd वीक लाइव मार्केट में पर डे, ठीक है। उससे क्या होगा, फर्स्ट टारगेट में बुक करना 50% क्वांटिटी को, 50% क्वांटिटी को अनलिमिटेड के लिए करना, ओके। तो अब ये स्क्रिप्ट आपकी क्या होगी, 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्या है, नेगेटिव होगी। जब तक इसके नीचे है तो हम इस स्क्रिप्ट में नेगेटिव करेंगे। उसके बाद प्राइस का क्या हुआ, ये कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर आई है, आइए ना। क्लोजिंग किसी भी कैंडल के अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर आई है तो ये साइडवेज ही है, ये आपका साइडवेज ही है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक प्राइस कैसे रहा, साइडवेज। तो 7 दिन चुप बैठ जाओ इसमें यार। बाकी और भी तो स्क्रिप्ट है ना, 30 से 35 स्क्रिप्ट इसलिए तो लगा रखी है। ये चीज जो मैं सिखा रहा हूँ ये 1 डे में करनी है, 2 आवर्स में नहीं करनी। वो मैंने चार्ट चेंज नहीं किया, ठीक है। किसमें करनी है, स्टॉक सिलेक्शन, प्रिंसिपल सेम है, 1 डे में करनी है। बिल्कुल नहीं करना 2 आवर्स के अंदर, 2 आवर्स में चेंज करके उसमें वेव को समझना है। कि कल जो सवाल पूछा ना, हाउ टू फाइंड आउट विच वेव अप ट्रेंड, विच वेव डाउन ट्रेंड, समझ में आया। यस सर। अब ज्यादा समझ में आ रहा है ना। कल जो बात हो रही थी कि कैसे एक पॉजिटिव अप ट्रेंड की वेव को फाइंड आउट करें, कैसे एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड की वेव को फाइंड आउट करें, वो इसी से फाइंड आउट होगा, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन से, ठीक है। तो अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से, स्टॉक सिलेक्शन ऐसे ही करना है, जो मैंने बताया वही मेथड है, ठीक है। तो 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे प्राइस क्लोज था, 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, या तो नीचे या ऊपर, ठीक है। और हमेशा एक बार जो वीकली एंड डेली के अंदर ट्रेंड लाइन भी बना के देखना ना स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ताकि आपको पूरा मामला समझ में, चार्ट को जूम आउट करने में कोई तकलीफ है क्या ऐसे देखने में, नो सर। ठीक है। कुछ भी नहीं है, रिसेट कर दीजिए, बना के रखना है, ठीक है। तो 9 की मूविंग एवरेज क्लोज होने के बाद कभी कभी आपको परेशान करेगा, तो आपको परेशान नहीं होना। 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई, देखिए क्लोजिंग आने के बाद आपका 2 दिन प्राइस किस में रहा, अंदर रहा। यस सर। अंदर रहा तो मत करो उसमें काम, क्या करो, मत करो। और स्क्रिप्ट भी बहुत है करने का, मतलब 4-5 स्क्रिप्ट आपको ट्रेड करने के लिए पर डे मिल जाएंगे। हमारे पास 30-35 स्क्रिप्ट रहेंगे। अब हमें अपनी कंडीशंस में काम करना, जब से नहीं करना। अगेन क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ उस दिन, ठीक है, बिल्कुल हुआ, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड मिलता तो हम करते, नहीं मिलता नहीं करता। लेकिन अगले दिन उसके बाद जाके फिर रेंज में चला गया, ठीक है? क्या चला गया, रेंज के अंदर चला। तो फिर इस स्क्रिप्ट में काम मत करो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बना के काम कर कोई जरूरत, ट्रेंड आपके पास, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, कहने का मतलब 30 से 35 स्क्रिप्ट के आसपास हैं, और उसमें आपको 4 से 5 हमेशा ट्रेंडिंग मिलती है, तो फिर आपको ऐसी स्क्रिप्ट में क्यों घुसना, राइट सर, सही। जबरदस्ती है क्या। नहीं सर। तो स्टॉक सिलेक्शन मैनुअली होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे में वास्ट लिस्ट पे लगा के रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ट्रेंडिंग हो, ठीक है। अगेन प्राइस नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, बट क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, देखिए आगे ना, ये फिर साइडवेज में हो गया, ठीक है। ये साइडवेज में, और ये आपका ऑलमोस्ट पूरा मार्केट इस 9 की मूविंग एवरेज क्लोज नहीं हुआ, तो पूरा मारुति सुजुकी इस जोन में साइडवेज में ना, तो कैसे पैसे कमाओगे, ना तो स्विंग्स में कमा सकते, ना डे ट्रेडिंग में कमा सकते क्या, नहीं गवा। हमेशा ऐसे 30-35 स्क्रिप्ट को वाच लिस्ट पे लगा के रखना है। 30-35 करोगे तो आपको 4 या 5 ही मिलेंगे पर डे। इवनिंग में सोने से पहले ये कंपलसरी काम करना है, और सब कुछ रेडीमेड बना के रखना, अगले दिन सामने जस्ट देखना है, देन ट्रेड करना है, ठीक है। कैसे करना है, सीखने के बाद, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी तो जस्ट समझ रहे हैं। नए लोगों के लिए बोलो, पुराने लोग तो सारे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, और इस साइडवेज के ऊपर भी क्लोज है। यस सर। तो यहाँ पे मार्केट अगले दिन ट्रेंडिंग हो गया। यस सर, ब्रेकआउट। तो ये पेशेंसली आपने वेट किया, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये दिन नहीं माना जाएगा। आपको पैसा नहीं मिला क्या, बढ़िया वाला मिला था। 7 दिन कमाओ, 7 दिन साइड बेट बैठो, दूसरी स्क्रिप्ट को पकड़ लो, जो ट्रेंडिंग है उसको पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। ऐसे ही करना ना, ऐसा तो कभी जिंदगी में किया है नहीं किसी ने भी। इतना पेशेंस है क्या, कर पाओगे या नहीं है, यस सर सर। सर करना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं है कोई। आपको पैसा, आपको ये जो है, ये पैसा बरस रहा है, मनी रेनिंग,
अब आप नहीं ले रहे हो वहां पे, आप अपने घर में सो रहे हो, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना भाई। मार्केट यस हमें, सर। कोई भी, अब ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी एक स्क्रिप्ट 20 दिन होती है, मतलब 20 डेज है ना, 20 डेज आपकी कोई एक स्क्रिप्ट 20 से 22 डेज मार्केट ओपन रहता है। आपको कितने भी प्रोफेशन अच्छे से अच्छे ट्रेड हो, 20 के 20 दिन सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में नहीं जा सकते। ये बात को समझो ध्यान से। क्यों? क्योंकि आप हमेशा मार्केट को एक जैसा देखते हो, समझ रहे हो। थोड़े दिन पहले मैं निफ्टी के लिए मतलब अगर आप 1 महीने पहले बात करें तो निफ्टी के लिए मैं कितना नेगेटिव था, एवरी राइज सेल कर रहा था ना मैं, आप सब लोग बताया। हाँ सर। और लास्ट 20-25 दिन में मैं क्या बोला था, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। यस सर बोला। और लास्ट 3-4 दिन से बोलना शुरू कर दिया था कि बियरिश हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा, बोलना शुरू कर दिया ना। यस सर। हाँ तो आपको भी ऐसा माइंडसेट चेंज करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसी मतलब जहां आप रहते हो, जो भी आप करते हो, तो वहां पे उस माहौल में उस हिसाब से ढल के रहते हो ना, उसके अगेंस्ट जाते हो क्या। लाइफ का हर एक रूल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर लागू रहता है। तो कोई भी स्क्रिप्ट 7 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन साइडवेज रहेगी, फिर 5 दिन ट्रेंडिंग हो जाएगी। तो ट्रेंडिंग डे कम होते हैं, साइडवेज डे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो साइडवेज डे को स्क्रिप्ट को वॉच करके निकाल दो, जब उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट में घुस जाओ। प्रॉपर कैसे फॉलो करते हो, मंथली, वीकली, डेली, 125 मिनट के हिसाब से वेव समझो, बाई ऑन डिप्स करो डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एंड सेल ऑन राइट पोजीशन, सेल ऑन राइट डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डे स्विंग ट्रेडिंग वाला जो रहेंगे वो तो 2 आवर्स के जो मेजर मेजर लेवल है, जैसे 2 आवर्स का ये मेजर पुल बैक है, अगेन ये पुल बैक है, ये सेलिंग के है, ठीक है। तो इन मेजर मेजर लेवल पर ट्रेड करो स्विंग ट्रेडिंग। और डे ट्रेडिंग ये जो नेगेटिव है इसमें बाई ऑन सेल ऑन राइज, या फिर पॉजिटिव है तो बाई ऑन डिप्स। इस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। इवनिंग में मैं अगेन आपको स्टॉक सिलेक्ट करके बताऊंगा। मैं कोर्स को कम से कम भी 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन में डिले कर रहा हूँ, एक वीक के लिए डिले कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको पूरा डेप्थ में सिखा सकूं। देन आप अच्छे से ये सब चीजें समझ में आए, देन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब चीजें करें, एंट्री सिखाऊं, और उसके बाद डायरेक्टली जब, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जरूरत पड़ेगी तो आप लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों से देख लेना, ठीक है। प्राइवेट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, पब्लिकली नहीं अपलोड करेंगे, ठीक है। और Yes. आप सर देख दो लेना। चीजें हैं। हाँ, आलोक बोल रहा हूँ। बताओ। पहली तो जो आपने बात बोली ना आज, कि पहले तो गड़बड़ कर रहे थे और अब ज्यादा गड़बड़ करेंगे। क्यों? हम्म, क्योंकि आधा अधूरा सीख के अपना दिमाग लगा के ये वो करने लग जाते ना, हाँ, वो बहुत मतलब सोची समझी हुई बात है ये। हम्म, और ये तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ। यस, क्योंकि मतलब देखो, एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं खूब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कल भी मैंने शायद आपको बताया था, हम्म, मैंने ब्लंडर करा, वो पोजीशन होल्डिंग में थी और मैंने उसको एग्जिट मारने के चक्कर में पता नहीं कितने सारे क्लिक मार दिए। यस, बट ठीक है, दैट इज हाउ यू लर्न। हम्म, एक बार चोट खाना जरूरी है। दूसरा, मुझे मतलब कैसे पता लगा आपको कि ये रिकॉर्ड करना है? मैं तो आया ही बहुत लेट था। आई डोंट नो क्या आपको लगा कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं आपको बोलने वाला था कि ये रिपीट कर दो सर प्लीज, बट ये रिकॉर्ड करके जवाब दोगे तो मैं पूरा उसको समझ लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। खैर, हाँ, ये जरूरी है ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि बार बार रिपीट कर सकते हो ना आप। हाँ हाँ, वही 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 मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट नो आपको कैसे पता लगा कि ये बहुत नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। सबके सोच के, वो तो देखो टॉपिक टॉपिक पे डिपेंड रहता है ना, किसके लिए कितना जरूरी है, क्या जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने हम्म। पार्ट एक आपका इंट्रोडक्शन क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसकी मेरी मेहनत ना हो, एनर्जी सेविंग करना है ना, ताकि मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं। मैं, ट्रू। अगर मेरी एनर्जी रहेगी, मैं ठीक रहूंगा, मैं फिट रहूंगा, तभी तो लाइफ टाइम मैं सपोर्ट कर पाऊंगा। जब मैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं, बाकी लोगों की तरह जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोलते हैं, एक पीछे से बोलने वाला कुछ होता है, माइक पकड़ने वाला कुछ होता है, 1000 नौकर रखे होते हैं, ऐसा होता है ना। और सब लोगों से पैसे ले रहे थे, इतने 100 100 200 500 500 को बैच कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं भाई, सच बताऊं, ठीक है। मैं लाइव में बिलीव करता हूँ और अपनी लाइफ को जीने में बिलीव करता हूँ। बाकी लोगों को इतने पैसा ज्यादा कमा के मुझे वो मतलब पैसे के नीचे दब के मरना नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं लाइफ को जीने में यकीन रखता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो जीवन का सत्य है, जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना फायदे में और रहेगा वो। जितना मतलब जितना मैं ग्राउंड टू अर्थ होता हूँ, ग्राउंड टू अर्थ, आप देखिए किसी के साथ मैं, किसी भी अपने स्टूडेंट के साथ मैं ऑटो में भी जा सकता हूँ, बस में भी जा सकता हूँ, वैसे भी घूम सकता हूँ, स्टूडेंट के साथ भी रह सकता हूँ, उनके साथ खा पी सकता, सब चीजें, मतलब उसमें बहुत मजा आता है। मुझे शो ऑफ तो करना ही नहीं है यार। बहुत सारे लोग मुझे अकाउंट दिखाओ, ये करो वो करो, मैं अगर यूट्यूब पे अपने स्क्रीनशॉट डालने लगूँ सब, तो वैसे ही लाखों में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन मुझे करना नहीं है ना वो। उससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उससे लोगों की नेगेटिव आएगा वो।
कहने का मतलब उससे उसको बेनिफिट नहीं होगा। जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे जो प्रॉफिट्स डाल रहे हैं, इधर उधर मैनिपुलेट करके स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि नए बंदे को लगता है कि वो कमा रहा है तो इतना इजी होगा, तो वो भी गंवाएगा ना उसके चक्कर में। वो कभी ये नहीं सच बात नहीं बोलते कि भैया सीखने से बात बनेगी, मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से बनेगी, इतना इजी से नहीं कर पाया हूँ, ये बात बोलनी चाहिए। वही है ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एक तो दिखा दिया, प्रॉफिट तो दिखा दिया, उसने कितनी आग लगाई है पैसे में वो थोड़ा ना दिखा रहा है वो। और वो भी तो बताना चाहिए ना, हाँ, ऐसे 1 थोड़ी करोड़ जाते अगर हैं। कोई कमा रहा है तो 50 लाख गवाया, वो भी तो दिखाओ। वो तो ज्यादा ही दिखाया, गवाया नए होगा, बंदे को ज्यादा ही तो गवाया। ऐसा लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, ये यस तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। यस यस यस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोगों को मैं पूरा इतना तो आप सब लोगों को यकीन हो ही गया है, ठीक है। पुराने तो खैर कर ही रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं कर रहे तो फिर खींचेंगे टांग, बीच में कभी भी कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो जो कल जो स्क्रिप्ट भी दी थी वो स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करिए। अगेन ये क्लास को मैं आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे प्राइवेट कर रहा हूँ और वो लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर अजय बोल रहे थे सर देहरादून से। हाँ बताओ। सर ये 20 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर। ये नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये सर हायर टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करना है तो 20 लगानी है और लोअर में सर 9 लगानी है। 20 किस लिए लगाई थी? उसको बस ट्रेंड लाइन के 20 simultaneous। 20 के लिए वेव समझने के लिए लगाया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 20 की मूविंग एवरेज नहीं लगानी है, अंडरस्टैंड। हाँ जी, बिल्कुल। 9 की मूविंग एवरेज नहीं लगानी, बात होगी खत्म, क्योंकि इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करते, ठीक है। वो 9 की मूविंग इसलिए लगाई मैंने कि आप स्टॉक सिलेक्शन कर सको कि उसके ऊपर है तो ट्रेंडिंग है, नीचे है तो नॉन ट्रेंडिंग है। अगर ऊपर नीचे चल रहा तो वो साइडवेज में, बस इतना करने के लिए। इसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन में आने की जरूरत है नहीं, जी सर। क्योंकि दिल्ली की 5-10 दिन इसकी भागती रहती है ना, ऐसे जैसे निफ्टी भागा भी 4-5 दिन, 10 दिन भागा ना, और टॉप से वापस गिरा। तो आपने प्रॉपर मंथली मंथली वीकली डेली एंड 125 मिनट, ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आपने एक दिन पहले मार्किंग नहीं करी, तो मैं आपको कितना भी सिखा दूं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको कल जो मैंने स्क्रिप्ट दी थी, आईसीआईसीआई बैंक दिया था, क्रूड ऑयल दिया था, मींस यूएस ऑयल दिया था आपको, यूएस ऑयल दिया था, और आपको ट्रेंड दिया था, एक कौन सा दिया था, निफ्टी दिया था। उन स्क्रिप्ट में आज आप करो, क्या करो,